आईपीएल 2024 में भुवनेश्वर कुमार ने कहा था कि बैटर्स आपको स्पॉन्सरशिप लाकर देते हैं लेकिन बॉलर्स जो हैं वो चैंपियनशिप लाकर देते हैं। इस बार आरसीबी का हाल फिलहाल कुछ ऐसा ही है कि बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद काफी सारे आरसीबी फैंस कह रहे हैं कि यार इस बार बचना मुश्किल है। बाकी टीमें जितनी भी बच रही हैं, 3 टीम जिसमें से कोई एक टीम आकर के फाइनल खेलेगी, वो जो भी टीम होगी आरसीबी के बैटर्स को हो सकता है एक बार को कंट्रोल कर भी ले, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स से बचना इस बार बहुत मुश्किल। और यही रीजन रहा है आरसीबी की अल्टीमेट ग्रोथ का। तो सवाल बस ये है कि क्या रजत पाटीदार की जो आरसीबी है वो अब तक की जितनी आरसीबी रही है, चाहे आप 2008 से 2024 तक देख लीजिए, क्या ये वाली आरसीबी सबसे स्ट्रॉन्ग आरसीबी रही है? वो इसलिए क्योंकि देखो रजत पाटीदार इसी साल कप्तान बने और इसी साल इस टीम को फाइनल में लेकर आ गए। अब तक ये टीम 4 बार फाइनल में पहुंची है, जिसमें 2009 में अनिल कुंबले के साथ आई थी, 2011 में डैनियल विटोरियस के कप्तान थे जिनके साथ आई थी, 2016 में विराट कोहली टीम के कप्तान थे और 2025 में रजत पाटीदार पहली ही बार कप्तान बनते हैं और टीम को लेकर के आ जाते हैं सीधा फाइनल में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग 2016 को याद करके कहो कि नहीं यार वो वाली टीम जो थी ना वो कुछ ज्यादा ही तगड़ी थी, तो उसके बारे में बात जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखता हूं जो अब से पहले आरसीबी ने कभी नहीं की, जो अब से पहले सिर्फ और सिर्फ इस सीजन में हुई है, जिसको सुन करके आप ये कह सकते हो कि हाँ यार ये सारी चीजें तो हम भूल ही गए थे। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हुई बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन आप भूल गए। तो आपको एक बार बताता हूं कि अब तक आईपीएल 2025 में आरसीबी के क्या क्या महान कारनामे रहे हैं, जिस वजह से मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या ये वाली आरसीबी जो है वो पिछली सारी आरसीबी से ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले 9 साल बाद आप फाइनल में पहुंचते हो, आप हाईएस्ट एवर रन चेज करते हो एक क्रूशल मैच में, जिसकी वजह से आपको क्वालिफायर में जगह मिलती है। आप 9 साल बाद टॉप 2 में पहुंचते हो, आप 17 साल बाद चेन्नई को चेपुक में हराते हो, आप 10 साल बाद मुंबई को वानखेड़े में हराते हो, आप 7 साल बाद दिल्ली को दिल्ली में हराते हो, आप 6 साल बाद ईडन गार्डन्स में केकेआर को हराते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम आप सीएसके को उसके घर में जाकर के हराते हो और दोनों मैचेस हराते हो। मतलब जब वो यहां आती है तब भी हारती है, जब वो आपके यहां आती है तब भी हारती है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, हर बार आप चेपुक जाकर के जरूर हार जाते थे, लेकिन पहली बार आपने चेपुक में हराया, घर पर भी हराया। सो एक लीग में 2 के दोनों मैचेस हराना सीएसके को ये पहली बार हुआ है। आप पहली ऐसी टीम बनते हो जो अवे के सारे मैचेस जीतती है। इससे पहले एमआई और केकेआर के नाम ये रिकॉर्ड था, लेकिन उन्होंने एक कम जीते थे। बट इस बार आरसीबी ने 7 खेले और 7 के सातों अवे मैचेस आरसीबी जीत जाती है। आपने चेन्नई को 50 रन से हराया, जो कि सबसे बड़ा मार्जिन है। आप एक पहली टीम बनते हो जिसके 10 प्लेयर ऐसे होते हैं जो 50+ स्कोर बनाते हैं एक ही सीजन में। आपके 9 ऐसे प्लेयर होते हैं जो अलग अलग मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं एक ही सीजन के। आप सोचो अब तक आरसीबी ने जितने भी मैचेस खेले हैं ना, उसमें 9 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच बने। भाई ये बताता है कि इंटायर टीम परफॉर्म कर रही है, कंबाइंड परफॉर्मेंस है, एंड दैट इज द रीजन की टीम जो है वो इतना उभर कर आ रही है। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक टीम ने प्लेऑफ में अपने ऑपोजिशन को 15 ओवर में ऑल आउट कर दिया और उसको 10 ओवर में चेस डाउन कर लिया। तो अब तक जितने भी आपके नंबर्स रहे हैं, चाहे वो ग्रुप स्टेज में रहे हो, चाहे वो प्लेऑफ्स में आकर रहे हो, सारे ऐसे हैं जो अब से पहले कभी नहीं हुए। सो इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप किसी भी टीम के ऑपोजिशन को उठा लो, आप अपने रिकॉर्ड्स को उठा लो, आप प्लेऑफ में आकर के 15 ओवर में ऑपोजिशन को ऑल आउट करके 10 ओवर में उसको सोचो ना, 25 ओवर में मैच खत्म कर दिया। भाई 40 ओवर का मैच होता है, 25 ओवर, आप 10 उधर और 15 इधर, 25 ओवर में आपने मैच जो है वो खत्म कर दिया। और अब आप बैठे हो फाइनल में, अब आप बैठे हो वहां पर जहां पर ईसाला कप नमदे जो है वो एकदम दिख रहा है कि यार आज के बाद नहीं बोलना होगा इसको, वो हो गया, अब नहीं बोलना होगा। ये जो स्लैंग है या फिर ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आखिरी बार यूज होगा इस फाइनल में। आरसीबी फैंस का ये पूरा मानना है। खैर मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि जो अब तक हुआ उससे देखो, मैं आपको अदर टीम के फाइनल से बताता हूं कि अब तक के ट्रेंड जो है वो क्या कह रहे हैं। पिछले 7 साल से कौन सी वो टीम है जो फाइनल जीती? 2018 में सीएसके वो टीम थी जो सबसे पहले फाइनल में, जिसने क्वालिफायर 1 खेला था, सबसे पहले फाइनल में पहुंची थी, ट्रॉफी जीती। 2019 में एमआई वो टीम थी जिसने क्वालिफायर 1 खेला था, सबसे पहले फाइनल में पहुंची थी, ट्रॉफी जीती। 2020 में फिर से एमआई क्वालिफायर 1 खेलती है, सबसे पहले फाइनल में पहुंचती है, ट्रॉफी जीतती है। 2021 में सीएसके सबसे पहले क्वालिफायर 1 खेलती है, फाइनल पहुंचती है, ट्रॉफी जीतती है। 2022 में जीटी सेम क्वालिफायर 1, सेम सबसे पहले फाइनल में, और ट्रॉफी उठाना फिर सीएसके ने 2023 में उसको रिपीट किया। 2024 में केकेआर पहली टीम बनती है जो फाइनल में पहुंचती है और ट्रॉफी जीतती है। और इस बार आरसीबी ने
क्वालिफायर 1 खेला, सबसे पहले फाइनल में पहुंची। सो पिछले 7 साल से अगर आप आरसीबी के नंबर्स को एक बार देख करके बहुत कन्विंस नहीं हो तो आप इस वाले नंबर को देखो कि पिछले 7 साल से जो टीम सबसे पहले फाइनल में पहुंचती है, मतलब जो टीम क्वालिफायर जीतती है, वही टीम जाकर के ट्रॉफी भी उठाती है। तो क्या इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी आरसीबी? क्या जो पूरे साल का डोमिनेशन रहा है उसको, पूरे साल मतलब पूरे सीजन का डोमिनेशन रहा है, उसको आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं? देखो अब एबी डिविलियर्स ने भी कह दिया कि भैया आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, स्ट्रॉन्ग यूनिट हो, पूरा पूरा आपका जो एक पूरा सिटी है, जो पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, वो आपके साथ हैं। और अगर ये ऐसा ही रहा, आई एम वेरी श्योर कि मैं विराट कोहली के साथ आकर के उस ट्रॉफी को टच करूंगा। सो आपको सपोर्ट भी हर तरह से मिल रहा है, आपके फॉर्मर प्लेयर्स आपके लिए आ रखे हैं, आपको पिछले 7 साल का ट्रेंड जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है, आपके अपने नंबर्स जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आई नो के एक सवाल दिमाग में आ जाता है कि यार 2016 में भी इतनी स्ट्रांग थे, 2016 में भी डोमिनेट कर रहे थे, 2016 वो टीम थी जब एबी डिविलियर्स खेला करते थे, क्रिस गेल साथ में थे, वॉटसन इस टीम में थे, केएल राहुल इस टीम में थे, कोहली इस टीम में थे, एक स्ट्रांग बंच टीम थी और डोमिनेट करते हुए आ रही थी। सो उस टाइम पर हम मैच नहीं जीत पाए थे। उस टाइम पर एक खिलाड़ी आया था बेन कटिंग नाम का, उसने कुछ अजीबोगरीब काम कर दिया था और वहां मैच हार गए थे। इस वजह से थोड़ा सा डर सा जरूर लग रहा है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। अभी वाली टीम जो है वो बहुत स्टेबल टीम है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने मेंशन की कि भाई ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, एक दो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि आपके टॉप 2 या टॉप 3 या फिर कोई एक बॉलर है, कोई दो बॉलर है कि भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप देखो गुजरात टाइटंस का क्या है कि शुरू के 3 प्लेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें से 2 अभी बचे, एक जो चले गए। सो उनको इस बात की टेंशन हो सकती है कि यार नीचे वाले प्लेयर को उतना टाइम नहीं मिला। तेवतिया जो है उन्होंने उतनी बॉल ही नहीं खेली जितना शायद वो पहले एक मैचेस में खेल जाता, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने उतनी बॉल नहीं खेली। सो गुजरात टाइटंस अपने प्लान्स बनाएगी उस हिसाब से, लेकिन आरसीबी का ये टेंशन नहीं, बिकॉज आरसीबी के 9 प्लेयर्स हैं जो प्लेयर ऑफ द मैच बने। सो कुणाल पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच, रजत पाटीदार प्लेयर ऑफ द मैच, सॉल्ट प्लेयर ऑफ द मैच, टिम डेविड प्लेयर ऑफ द मैच, कोहली, हेजलवुड, रोमेरो शेफर्ड, जितेश शर्मा और फिर कल जाकर के सुयश शर्मा भी प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। सो एक एक करके बिट्स एंड पीसेस में सबकी परफॉर्मेंस आ रही है और कोई ना कोई आकर के खड़ा हो जाता है और टीम को जिता करके लेकर चला जाता है। दैट इज द रीजन कि मैंने कहा कि यार इस बार वाली आरसीबी डिफरेंट है। इस बार वाली आरसीबी घर में घुसकर मार रही है। इस बार वाली आरसीबी बैटिंग के ऊपर नहीं बल्कि बॉलिंग के ऊपर ज्यादा सीना चौड़ा करके खड़ी। आप सोचो कि पावर प्ले में इस आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट अगर किसी ने ली है तो वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ली। आरसीबी ने इस बार 26 विकेट लिए पावर प्ले में, एमआई ने 23, केकेआर, सीएसके, डीसी, सारे जिन लोगों ने 20 विकेट। सो आरसीबी इन बड़ी बड़ी टीमों से, एमआई जैसी अच्छी टीम जिसके पास काफी अच्छा बॉलिंग यूनिट होता है, उससे भी 3 विकेट आगे है इस टूर्नामेंट में पावर प्लेस में। सो पावर प्लेस में अगर आप 26 विकेट ले रहे हो, इसका मतलब आप अपने ऑपोजिशन को पहले ही गिरा देते हो। पावर प्ले विकेट लेने का मतलब है कि आपने पहले ही चढ़ाई कर दी। सो यस, इस बार इनकी जो गेंदबाजी है ना वो काफी अच्छी। आप सोचो कि अगर आप जिस तरह से इनका पूरा ऑर्डर है, अगर जिस तरह से अभी फॉर्म में, चाहे आप हेजलवुड की बात करो, चाहे सुयश शर्मा की बात करो, चाहे यश दयाल, जिस तरह से ये फॉर्म में कोई भी टीम आएगी वो कितना ज्यादा प्लानिंग करके आएगी कि यार सुयश को ऐसे खेलना है, कुणाल को ऐसे खेलना है, फिर कुणाली 2-3 तरह का वेरिएशन लेकर आते हैं, हेजलवुड को शुरू में ऐसे खेलना, उनको ये नहीं देना। तो मतलब इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द ऑपोजिशन कि भैया सामने वाली टीम इतनी मजबूत है कि आपको हर छोटी छोटी चीज जो है वो ध्यान में रखना है। आप सोचो कि जिस तरह से आपके गेंदबाज ने 15 ओवर में ऑपोजिशन को खत्म कर दिया, प्लेऑफ में डोमिनेशन दिखाया और 15 ओवर में खत्म नहीं किया, 10 ओवर में उसको चेज भी कर लिया। सो गेंदबाजी से भी डोमिनेशन और बल्लेबाजी से भी डोमिनेशन। हेजलवुड हो गए 3 विकेट, सुयश हो गए 3 विकेट, यश 2 विकेट, भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट, रोमेरो शेफर्ड को 1 विकेट, इंटायर बॉलिंग यूनिट परफॉर्म करती है। सो इन सब के बाद आप ये सोचोगे कि यार क्या किया जाए इस टीम का, मतलब क्या फाइनली इनको ट्रॉफी दे ही दी जाए या फिर नीचे से कोई टीम उठकर आएगी जो इनसे आंख में आंख मिलाकर लड़ पाएगी। और वो अगर आएगी तो वो टीम कौन होगी? क्या पंजाब वो टीम होगी? बिकॉज पंजाब पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल रही थी, बैटिंग स्ट्रांग काफी है पंजाब की, लेकिन क्या बैटिंग स्ट्रांग होना काफी है? पिछली बार एसआरएच की बैटिंग स्ट्रांग थी, वो फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन फाइनल जीत नहीं पाए थे। क्या कुछ ऐसा पंजाब के साथ है? या फिर गुजरात टाइटंस या फिर मुंबई इंडियंस? मुंबई इंडियंस काफी अच्छी स्ट्रांग और बैलेंस टीम है, क्या वो आ पाएगी आरसीबी से लड़ने के लिए? और अगर आ पाएगी तो क्या वो उतना तगड़ा फाइट दे सकती है कि इनको हरा पाए? सो यस, इस टाइम पर बहुत सारे लोगों की फेवरेट जरूर है आरसीबी, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि भैया पंजाब अभी कमबैक करेगी और बाकी जो अपने अपने फैंस हैं वो एमआई और जीटी के सपोर्ट में। तो खैर आज वो पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सी टीम जाने वाली है पंजाब से खेलने के लिए, और फिर उसके बाद आगे जो भी कुछ होगा उसको हम आपसे अपडेट करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, एंड देन विल सी कि कौन इस बार आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट करता है। खैर आपकी प्रेडिक्शन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप बताओ मुझे, क्या वाकई ये वाली जो आरसीबी है, ये अब तक की जितनी भी आरसीबी
आरसीबी है उनसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, या आपके हिसाब से कोई एक सा सीजन मे बी 2016 कि यार नहीं वो वाली टीम सबसे स्ट्रांग थी, इसको आप सेकंड स्ट्रांगेस्ट कह सकते हो? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।